जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 परम मंगलमयी घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक पंच कल्याणक कहलाती हैं। ये पांचों कल्याणक दिव्य आत्मा की पवित्र यात्रा के प्रतीक हैं, जिनमें गर्भ कल्याणक वह अलौकिक क्षण है जहां दिव्य आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है और उसी समय संपूर्ण वातावरण पवित्रता, शांति एवं दिव्यता से परिपूर्ण हो उठता है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तराखंड राज्य के रुड़की वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। रुड़की स्थित DAV इंटर कॉलेज ग्राउंड में 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के मध्य परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीक्ष ज्ञान उपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य अनुष्ठान की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकालने के साथ की, जहां झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात गाजियाबाद के पुण्यशाली परिवार श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंगल कलश की स्थापना की और साथ ही मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण कर मंगल भावना भाई। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक संपूर्ण नगरी का अनुभव हुआ है। हम सभी के लिए अपनी सन्निधि अपना मंगल आशीष सत्संग सानिध्य प्रदान करें। निर्विघ्न रूप से साधन संपन्न ऐसा मंगल स्वस्ति भद्रं भवतु ध्वजारोहण करने के बाद श्री सुनील कुमार जैन एवं श्री असित कुमार जैन जी ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मांगलिक क्रियाओं के मध्य फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद श्री गाजियाबाद के पुण्यशाली परिवार श्री सुनील कुमार जैन एवं श्रीमती रेखा जैन जी ने कलशों के पवित्र जल से मंडल शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इस दौरान कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे प्रतिष्ठाचार्यों एवं महानुभावों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर बहुमान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।
कोटि कोटि अभिनंदन आपका। स्वागत सम्मान के उपरांत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री संदीप जैन, श्रीमती अर्चना जैन जी ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। धर्म का पावन दीप जलाएं, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाएं, धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के पश्चात जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र एवं श्रीफल भेंट किए। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मांगलिक क्रियाएं करते हुए मंगल कलश की स्थापना की। सागर जी महामुनि सत्संग सानिध्य आपने अपने नाम ले लीजिएगा। कर कमलेने भट्ट श्री या मंडल से योपरि मंडल से योपरि मंगल कलश स्थापना करूंगी। छुई भूई भक्सः स्वाहा। कलश स्थापना करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के निमित्त अर्घ्य समर्पित करते हुए संगीतमय भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपनी भक्ति भावना भी प्रकट की। स्वस्ति श्री अजिता श्री सम्मो स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री इति श्री चतुर्विंशति दिनकर स्वस्ति मंगल विधान दिव्य परिवस्वानली क्षिपामि। हाँ दोनों हाथ खोल गए मंदिर में लोगे की फसालों को चरणों में ऐसे रसूल भी जादू छाना हो गला से हर्षि गुनाहानी की रक्षा खुशनामदी लक्ष्मी शरता तजनो में हर्षियों का सकाम रूपित भविष्य
शास्त्रों का हो अपना सुधा लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सोच करके दोष ठाकुर सभी का बोलो प्यारे वचन के आपका लोभ्याम तोलो सुदिन के मुक्त जोलो न पाऊं तब पद मेरी ही में मम हेतु प्रीत चरणों में तब लो निरो प्रभु दलो न क्षमा करो। अब समय था परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी मुनश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने अपनी प्रेरणादायक देशना से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। राजा हैं और वह अपनी प्रजा का पालन ऐसे ही करते हैं जैसे श्री राम प्रजा का पालन किया करते थे। वहीं पर एक वैश्य वर्ग के व्यापारी सेठ हैं जिनका नाम है धनपाल, जो अपनी प्रभावती नाम की रानी के साथ में सेठानी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देवदत्त आदिक सतपुत्र सप्तभंग द्रव्यन जो सूत, क्यों सब वैर विशेष विहीन अपने अपने कर्म प्रवीण, कुल क्रम योग्य करें व्यापार विद्याभ्यासी धन आधार, सभी योग्य थे सभी सपूत ईर्ष्या द्वेष न मन में भूत। उस धनपाल के देवदत्त आदि 7 पुत्र थे और वो 7 पुत्र बिना विरोध के ऐसे ही सुशोभित होते थे जैसे एक द्रव्य के अंदर 7 भंग बताए जाते हैं कि द्रव्य का स्वभाव 7 भंगों के माध्यम से जाना जाता है। संध्या काल की मनमोहक बेला में श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कर्ण प्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए भव्य यात्रा निकाली। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अब समय आया गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति के माध्यम से प्रसंग का शुभारंभ किया। प्रसंगानुसार इंद्राणियां इंद्रगणों से अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करती हैं। भव का किनारा करता है भव का किनारा, श्रीमद जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। पूछो प्रिय। हे स्वामी, सच्चे देव कौन होते हैं? ध्यान से सुनो देवी। जो राग देश रहित वीतरागी, समस्त पदार्थों को देखने वाले सर्वज्ञ तथा सब जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी, वही सच्चे देव हैं। अति सुंदर, तालियां। हे स्वामी, सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? देखो देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। उम्र हो रही है, आंखों पे चश्मा भी लग गया है, मेमोरी भी कम होती जा रही है, तो मैंने कोशिश की। देव, स्वर्ग में इंग्लिश कब से चलने लगी? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 85 काय आदि का विवेचन करने वाला हो, किसी के द्वारा खंडित ना किया जा सके और जो संसार को मिटाने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र कहलाता है। हे स्वामी, मुझे कुछ दिनों से कुछ शंका हो रही है, कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। पूछो सुंदरी, क्या शंका है तुम्हारी? स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि
सच्चे गुरु किसे कहते हैं? कृपया आप बताएं। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। विषयों की आशा नहीं जिनमें सौम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के ही साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, अर्थात जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश से रहित, आरंभ एवं परिग्रह से रहित हो, ज्ञान एवं धाम रूपी तप में लीन हो तथा 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हो, वह सच्चे गुरु कहलाते हैं। जोरदार तालियां। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं और सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात नृत्यांगना द्वारा उनके समक्ष अद्भुत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, आया नहीं समझ स्वामी हमारे वास्ते, कुछ तो करो जतन, क्या ये माजरा। इस दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के अवतरण होने की जानकारी देते हैं। दरबार में हर्षोल्लास के साथ सभी इंद्रगण झूमने लगते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। आगे आ जाएं सभी लोग। देखो 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 आनंद छा गया, कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, अरे सारी स्वर्ग पूरी हर्षित है। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें तीर्थंकर बालक के जन्म होने के बारे में बताते हैं और अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदृश रचना कीजिए और उस नगर में महाराज नाभि राय एवं महारानी मनु देवी के लिए सर्व साधन युक्त 81 खंड का सर्वोत्तर महल का निर्माण करें, सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का से सुसज्जित करें। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर शिल्पियों से एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं और रत्नों की वर्षा करते हैं। नगरी रचना रचाए, धरती पे सुर आए, नगरी रचना रचाए, और मरु देवी के आंगन में धनपति रतन लुटाए। नगरिया में रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे, आए नगरिया में रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे। प्रसंग में आगे सौधर्म इंद्र एवं धनपति कुबेर अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के पास भेंट लेकर जाते हैं। इसी क्रम में सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्ट देवियाँ माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। माता धीरे धीरे चलो, माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, माता होले होले। तत्पश्चात माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं।